Be strong. हाय स्टूडेंट्स, आज जो हमारा पीरियड है जीएस में है, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे उपसोर या अपसोर कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उपसोर को पेरीहीलियन और अपसोर बोलते हैं एपहीलियन। तो ये क्या घटनाएं हैं, कैसे है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मुझे थोड़ी सी इसकी प्रस्तावना बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी स्टार्टिंग बतानी पड़ेगी। पता है पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ ताकि थोड़ा सा ये हो जाए कि मुझे एक भूमिका सी मिल जाए और मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवरेज दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं कि टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 8 हैं। ठीक, अगर मैं इन्हें बड़े से छोटे क्रम में लगाऊं, साइज के अकॉर्डिंग, आकार के हिसाब से अगर हम बड़े से छोटे लगाते हैं तो जो सबसे बड़ा है वो क्या होता है, बृहस्पति। सबसे बड़ा क्या होता है, बृहस्पति। फिर दूसरे नंबर पे इससे छोटा क्या होता है, शनि। फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है, अरुण। फिर चौथे नंबर पे क्या होता है, वरुण। फिर पाँचवें नंबर पे क्या होता है, पृथ्वी। फिर छठे पे क्या होता है, शुक्र। फिर सातवें पे क्या होता है, मंगल। और आठवें पे क्या होता है, बुध। ठीक, अगर हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, जुपिटर। शनि को बोलते हैं सैटर्न। अरुण को बोलते हैं यूरेनस। वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। पृथ्वी को जानते ही हैं, अर्थ बोलते हैं। शुक्र को बोलते हैं वीनस। मंगल को बोलते हैं मार्स। और बुध को बोलते हैं मरकरी। तो वर्तमान में बच्चों ये 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। इनमें जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो क्या है, जुपिटर। और जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो क्या है, मरकरी। क्योंकि मैंने ये बड़े से छोटे की ओर लिखे हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो जो पृथ्वी है वो 5वां बड़ा प्लैनेट है। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इज़ द अर्थ। 5वां सबसे बड़ा पृथ्वी है। अगर मैं पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा बताऊं, टॉपिक तो हमारा ये है लेकिन मुझे थोड़ा सा बताना पड़ रहा है अर्थ के बारे में, इनके बारे में। अर्थ जो है, जो पृथ्वी है, वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, और कहाँ घूमती है, अपनी अक्ष पर, अपनी अक्ष पर, यानी कि ऑन इट्स एक्सिस, अपनी अक्ष पर। अक्ष क्या होती है, अगर ये उंगली है और इसके चारों तरफ कोई चीज़ घूम रही है तो ये इसकी क्या हो गई, एक्सिस हो गई, यानी कि क्या हो गई, अक्ष। तो ये तो हो गई डायरेक्शन। अर्थ घूमने की जो स्पीड होती है बच्चों वो होती है 1610 किलोमीटर बटे घंटा। ये इसकी स्पीड होती है। और स्पीड, इसी स्पीड से एक चक्कर काटने में इसे 23 घंटे 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं एक चक्कर काटने में। ठीक, इस गति को, इस स्पीड को घूर्णन गति कहा जाता है। वो इंग्लिश में बोलेंगे रोटेशनल स्पीड। और इसे दैनिक गति भी कह देते हैं, डेली स्पीड बोल देते हैं। दैनिक गति, दैनिक गति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी गति की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। डेज एंड नाइट्स हैपन देयर। ठीक, तो इस गति के यानी कि स्पीड के दो नाम हो गए, घूर्णन गति, रोटेशनल स्पीड, या दैनिक गति, और इसी की वजह से क्या होते हैं, दिन रात। ठीक,
तो थोड़ा सा मैंने आपको अर्थ के बारे में बता दिया, थोड़ा सा मैंने आपको प्लैनेट के बारे में बता दिया। ठीक, अब इससे आगे चलेंगे। अगर मैं इससे आगे अब अपने पॉइंट पे आता हूँ जो मुझे समझाना है, इसकी मैं भूमिका तो बता चुका हूँ, उपसौर और अपसौर। तो क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है, एक प्लेनेट है, और मैंने बताया कि ग्रह वो होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। ठीक, अब समझ बात यहाँ यह आती है कि मान लो ये तो हो गया सन और ये हो गई पृथ्वी यानी कि अर्थ, तो ये इसका सेंटर है और ये मैंने क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। तो आप देख रहे हैं सर्किल से ये सब क्या है, इसकी रेडियस है यानी कि त्रिज्या, और रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि अगर अर्थ इसके चारों तरफ एक सर्किल में घूमती तो ना तो कभी दूरी कम हो सकती थी अर्थ की सूर्य से, और ना ही कभी दूरी ज़्यादा हो सकती थी अर्थ की सूर्य से। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्टिकल। इलिप्टिकल पाथ। ठीक, अंडाकार आवर्ती लगभग, इसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। डैट मीन्स कुछ इस तरह का सिनेरियो है और इसके एक फोकस पे यहाँ सन होता है। सन सेंटर में नहीं होता, लगभग एक फोकस पे होता है, एक तरफ होता है, या तो इधर या इधर। तब सोचने वाली बात यह है कि सन तो यहाँ हो गया मान लिया, और अर्थ घूम रही है, वो अर्थ यहाँ भी है, वो अर्थ यहाँ भी है, वो अर्थ यहाँ भी है, फिर यहाँ आ गई घूम के, फिर यहाँ आ गई घूम के, फिर यहाँ आ गई घूम के। इसके चारों तरफ क्या घूम रही है, अर्थ घूम रही है। तो यहाँ ये स्थिति जरूर होती होगी कि एक ऐसा समय जरूर आता होगा जब ये पृथ्वी सूर्य के सबसे पास हो, सबसे करीब हो, नियरेस्ट हो, और एक ऐसा भी समय आता होगा जब ये पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये सर्किल नहीं है। सर्किल में तो मैंने बताया कि सारे डायरेक्शन, सारे पॉइंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं ड्यू टू इट्स रेडियस, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो मैंने लगभग मान लिया कि ये स्थिति तो है सबसे करीब, यहाँ पे अर्थ जो है सूर्य के सबसे पास है, जबकि यहाँ पे ये सूर्य से सबसे दूर है। ठीक, अब अपने पॉइंट पर आ जाइए। जो हमारा पहला पॉइंट था क्या है, उपसौर, और क्या बोलते हैं इसे, पेरिहीलियन बोलते हैं। तो उपसौर वह घटना है, वह एक समय है जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास हो, यानी कि ये वाली जो पोजीशन है ये क्या है, उपसौर है, पेरिहीलियन। और ऐसा हर साल 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी करीब होती है तो आप कहेंगे 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक, तो ये जो घटना है इसी घटना को क्या कहते हैं, उपसौर। ठीक, अब दूसरा जो हमारा है वो क्या है, अपसौर, यानी कि एफिलियन। तो ये इसकी क्या होगी, विपरीत स्थिति होगी। इसे देखिएगा एक बार आप, ये इसकी क्या होगी, विपरीत स्थिति होगी। और विपरीत स्थिति में यानी कि वो स्थिति जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। यानी कि ये जो स्थिति है ये क्या है, अपसौर है, यानी कि एफिलियन है। ऐसा जो होता है हर साल 4 जुलाई को होता है, और दूरी होती है इसकी 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से हमें कुछ बातें पता चली कि घूमते घूमते पृथ्वी सूर्य के करीब भी आ जाती है, सूर्य से बहुत दूर भी चली जाती है, और इन दोनों स्थितियों के कहीं ना कहीं बीच में भी रहती है, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। लेकिन 14.70 करोड़ किलोमीटर से तो कम नहीं आ सकती, क्या, पृथ्वी सूर्य से, और 15.21 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, क्या, पृथ्वी सूर्य से।
कम वाली स्थिति को कहते हैं उपसौर, ज़्यादा वाली स्थिति को कहते हैं अपसौर, यानी कि पेरिहिलियन और एपहिलियन। अब थोड़ा सा आप ये और समझ लीजिए, जब मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा तो उसमें भी चर्चा करेंगे। जब आपने हिंदी पढ़ी होगी या हिंदी जानते हैं तो उसमें एक वर्ड होता है उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा किसी मुख्य शब्द से पहले लगता है जो उसकी स्थिति को बताता है, ठीक। तो इसमें अगर मैं देखूं, एक तो है उप और एक क्या है अप। मुख्य शब्द क्या है? सौर। सौर का मतलब सूर्य। तो एक शब्द तो बता रहा है कि सूर्य के पास और एक शब्द बता रहा है सूर्य के दूर। तो रटना कुछ नहीं होता, आप अगर समझेंगे ध्यान से तो सब चीज़ें इन शब्दों में ही छिपी हुई हैं। तो उप जो आता है उपसर्ग, ये हमेशा बताता है समीपता, नियरनेस। और जो अप आता है ये बताता है दूरस्थ अवस्था, दूर की स्थिति, ठीक है, फार स्टेज। तो उप का मतलब क्या हो गया? करीब, और अप का मतलब क्या हो गया? दूर। तो इस तरह से आप ऐसे याद रख सकते हैं। कई बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं कि उपसौर था या अपसौर था। इसी तरह से इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो ये पैरी है और ये क्या है? एप। हीलियन जो वर्ड है ये किसके लिए आया है? सूर्य के लिए आया है, सन के लिए। और जिस तरह से मैं यहाँ क्या बोल रहा था? उपसर्ग बोल रहा था, इसलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, ठीक। तो ये पैरी है और ये क्या है? एप। पैरी किसके लिए आएगा? क्लोजनेस के लिए, और एप किसके लिए आएगा? दूरस्थ अवस्था के लिए। तो ये टॉपिक पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा। बाकी जैसा आप जानते हैं कि वेबसाइट है www.executivemakers.com। इस पे आप जाएं। इसमें हज़ारों की संख्या में बुक्स हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं, टेस्ट पेपर हैं, ब्लॉग्स हैं, बुक्स हैं हिंदी में, इंग्लिश में। आप सीधा सर्च करें, सर्च बार में जाके किसी को दिल्ली पुलिस की किताब चाहिए, दिल्ली पुलिस लिखें, और जितनी भी दिल्ली पुलिस की बुक होंगी, सेट पेपर होंगे, वो सब अवेलेबल हो जाएंगी। वीडियोज़ हैं, क्विज़ेज़ हैं, टेस्ट पेपर हैं, प्रीवियस पेपर है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वेबसाइट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं भी आपका एंजॉय कर रहा हूँ और शायद आप भी मेरा एंजॉय करेंगे। बाकी बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Strong.